नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज जैसा कि मैथ के केस के बारे में मैंने अपडेट दिया है, मैथ की केस खारिज हो गई है, डिसमिस हो गई है। इसमें इसकी मैथ की जो अपील थी उन लोगों की, वो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, मुझे सत्य बोलने से डर नहीं लगता। वास्तविकता है कि मैथ का पेपर जो 10-11 को आया था बहुत टफ था, और चूंकि खुद मैथ का स्टूडेंट मैं रह चुका हूं, मैंने मैथ पढ़ाया भी है बहुत वर्षों तक, तो मुझे भी अनुभव है पेपर कैसा था। तो ये तो था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था 10-11 वाला, इसमें कोई दौड़ा नहीं है, और 14 वाला कंपेरेटिवली इजी भी था। और लेकिन जब कमेटी रिपोर्ट आई थी तो लास्ट डे, जब कमेटी रिपोर्ट मैंने मिला था, जब हमने बताया भी था, ग्रुप में डिस्कशन भी हुआ था, तो मैंने ये बात उस समय भी बोला था कि मैथ वालों को कोई मार्कशीट जो है वो कमेटी नहीं करने जा रही है। और ऑब्वियस है कि जब कमेटी कोई मर्सी नहीं करेगी तो कोर्ट कमेटी रिपोर्ट की ही बात को मानेगा, क्योंकि कोर्ट तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है नहीं। कोर्ट को तो मैथ का नॉलेज है नहीं कि मैथ के पेपर में क्या था नहीं था। कोर्ट तो जो कमेटी बैठी उसने मैथ के बारे में क्या रिपोर्ट दिया उससे मैटर था उसको। और आपने देखा भी होगा कमेटी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 14 तारीख वाला जो पेपर है वो स्नातक स्तर के नीचे का है। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ था कि वो 9th-10th के लेवल का था, वो लिखा कि स्नातक स्तर के नीचे का है, यानी अकॉर्डिंग टू विज्ञापन उसको वो जस्टिफाई किया। और साथ ही साथ उसने ये भी दिखा दिया कि 10 और 11 तारीख को कुछ क्वेश्चन स्नातक स्तर से ऊपर के थे, और 2, 4, 5, 6 जो भी होगा उस क्वेश्चन को हम हटा देंगे उतना, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचेगा उस पर रिजल्ट देंगे। तो अब यहाँ पे अब इतना होने के बाद कोई गुंजाइश नहीं थी, तो पहले ही हम लोग को पता था। और लास्ट डे भी कोर्ट ने जो रुख दिखलाया था कि लास्ट डे रिजवाइंडर जल्दी फाइल करिए, अदरवाइज अंतिम हियरिंग होगी आप लोग के केस की मैथ की, तो उससे भी लगा था कि कोर्ट का रुख थोड़ा कड़ा होते जा रहा है, और आज जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ। अब रही बात सिलेबस वाले केस की, तो हम लोग को थोड़ा सा एक बेनिफिट मैथ वाले केस से मिलेगा, ये कि मैथ वाले केस से जो जजमेंट आता है उसमें अगर जो तथ्य रहेगा वो हम लोग को काम दे सकता है, क्योंकि मैथ वाले केस में भी इस चीज को भी कहा गया था कि सिलेबस नहीं दिया गया था। तो आखिर कमेटी रिपोर्ट और कोर्ट ने जब जस्टिफाई कर दिया है, तो अब ऐसा कि हम लोग के केस में भी उसको जस्टिफाई करेगा। अब हम लोग के केस की सुनवाई जल्दी हो जाए तब देखिए, ऐसे हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अब क्या करिएगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ऑर्डर था टॉप 5 का, लास्ट डे नहीं सुनवाई हो पाया, तो फिर अगला बार हटा ही दिया, सीधे पीछे से टॉप 5 कर दिया है। तो उम्मीद तो नहीं है कि सुनवाई होने वाली है, अब देखिए कब सुनवाई होती है। मैथ वाले साथियों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और चूंकि 10-11 वालों के साथ तो गलती हुआ है, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं और मैं खुद इसको फील कर रहा हूं कि गलती हुई है, लेकिन चूंकि कमेटी रिपोर्ट अगेंस्ट में थी मैथ वालों के, इसलिए पहले से ही ये डिटरमाइन होना चाहिए था कि मैथ का केस अब खारिज होने वाला है। हाँ, एक चीज है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में भी ऐसा होगा कि बहुत सारे 10-11 तारीख के बच्चे भी क्वालिफाई करेंगे। बहुत लोग के मन में डाउट है कि 10-11 का रिजल्ट आएगा नहीं, केवल 14 वाला सबका रिजल्ट आ जाएगा, 5,000 सीट 14 वालों से ही भर जाएगा। तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 25,000 लड़के परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो आई थिंक कि 2 दिन अगर मान लो 10-11 अगर 10-10 हज़ार भी लोग बैठे होंगे, 20,000 हुए, और 5,000 बैठे होंगे 14 तारीख को, जैसा हमको लग रहा है, उम्मीद ऐसा कर रहे हैं हम। अब अगर कहीं 10-11 वाला में से भी रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तब तो कोई बात नहीं है, और अगर कहीं नहीं आया तो कहना मुश्किल है फिर क्या होगा नहीं। लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर नॉर्मलाइज होगा तो 10-11 तारीख वाले भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। सो आई होप कि नॉर्मलाइजेशन तक देख लेना चाहिए क्या हो रहा है रिजल्ट में। अभी तो सिलेबस वाला केस है, वो जल्दी निपटारा हो जाए तब आगे की तरफ देखेंगे हम लोग क्या करना है। थैंक यू।